हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 का गणित है। ये मनोहर रे की बुक है। अध्याय आपका 7A है। अध्याय 7A त्रिभुज ट्रायंगल, जिसके बारे में हम जानेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 13 से हम प्रश्नों को देखेंगे। तो 13 नंबर क्या दिया है, आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 का रहा है कि ABC और DBC समान आधार BC। ये हमारा आधार BC है। इसके ऊपर हमारा ABC एक और दूसरा हमारा DBC दूसरा यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है। कर समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए आकृति, दर्शाइए कि कोण ABD, AB और D माने ये पूरा कोण। फिर अगला कर रहा है, ये बराबर है हमारा कोण ACD। A से C जाएंगे, C से D जाएंगे, तो ये कोण कह रहा है, आपको दिखाना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। ऊपर अगर हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। फिर नीचे भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी आपस में बराबर होंगे। यही हमें क्या करना है, लिखना है। तो हम आ जाएंगे यहाँ, लिखेंगे हल। हल में क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा त्रिभुज ABC, यानी यहाँ लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण ABC बराबर कोण ACB। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। इसी तरह से नीचे आएंगे तथा इसी प्रकार हमें मिल जाएगा कि त्रिभुज BDC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए हमारा जो कोण बनेगा, ये कोण माने DBC, कोण DBC बराबर हो जाएगा कोण DCB। इसको 1 बनाए थे, इसको 2 बना लेंगे और दोनों समीकरण हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 + 2, तो हमें क्या मिलेगा कि कोण ABC प्लस कोण DBC ये बराबर कोण ACB प्लस कोण हमारा दूसरा मिल जाएगा DCB। अब ABC और DBC, ABC माने ये कोण और DBC का मतलब ये कोण, अर्थात पूरा बन गया। तो इन दोनों को जोड़कर हम लिख सकते हैं कोण ABD। इसलिए बनेगा कोण ABD बराबर कोण ACD। और यही हमें सिद्ध करना था कि कोण ABD बराबर कोण ACD। आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 13 के बाद 14 नंबर क्या है, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है हमें कि ये 14 में कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ आएंगे A, B और C, ये पूरा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC है। A से लेकर B और A से लेकर C ये दोनों आपस में बराबर हैं। भुजा BA यानी B से लेकर A तक
कह रहा है बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। ए से लेकर डी तक यानी ये दूरी और दूसरी ए से लेकर बी तक ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। कह रहा देखिए आकृति ये दिया गया है। आगे कह रहा है दर्शाइए कि कोण बी सी और डी यानी ये पूरा कोण ये बता रहा है आपको एक समकोण लाना है यानी 90 अंश आपको दिखाना है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, लिखेंगे हल में हमें क्या मिलेगा। हमारा जो त्रिभुज नीचे है इसमें ये चूंकि ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा। तो हल में आएंगे, चूंकि हमें मिल जाएगा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए हमें मिलेगा क्या, आगे हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा चूंकि दिया गया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु है तो जो भुजाएं बराबर है उसके सामने के कोण बराबर होंगे, जिसमें हमें क्या मिला, ए बी बराबर है ए सी। इसलिए ए बी के सामने का कोण अगर इसको 1 और इसको 2 मान लिया जाए तो कोण 2 ये बराबर हो जाएगा कोण 1 के। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसी तरह से आएंगे ऊपर वाले त्रिभुज में, ये भुजा इसके बराबर है तो इसका मतलब ये भुजा इसके भी बराबर होगा। इसी प्रकार चूंकि हमारा ए बी बराबर ए सी तथा ए बी बराबर ए डी ये दिया है, ये हमारा दिया है। ए बी बराबर ए डी ये दिया है। अगर दिया है ए बी बराबर ए डी तो यहाँ ए बी तो ए सी ए डी के बराबर हो जाएगा। इसलिए ए सी बराबर ए डी अर्थात अब ए सी के सामने का कोण अगर इसको हम 3 मान लें और ये कोण हम 4 मान लें तो हमें मिल जाएगा कि ए सी के सामने का कोण डी, तो कोण डी बराबर, अब अगला ए डी के सामने का कोण सी माने कोण ए सी डी यानी ये बना हमारा डी वाला कोण 3 है तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, कोण 4। इसको अगला समीकरण हम बनाएंगे, 1 बनाए थे इसको हम 2 बना लेंगे। अब हम आएंगे पूरा त्रिभुज ले लेंगे, यानी अब त्रिभुज बी सी डी पूरा BCD में हमें मिलेगा कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 4, ये हमारा कोण 4 हो जाएगा और प्लस कोण हमारा 3 बन जाएगा। और चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है तो ये कोण और ये पूरा कोण ये मिला के 180 बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें 2 और 4 करना है। तो हम देखेंगे 1 बराबर 2 है, यहाँ हम निकाल चुके हैं तो 1 के स्थान पर 2 रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे कोण 2, यहाँ कोण 2 इसी तरह से रहेगा प्लस कोण 4 रहेगा और कोण 3 हमारा 3 वाला 4 के बराबर होगा तो 3 के स्थान पर हम 4 रख देंगे बराबर 180 हो जाएगा। तो कोण 2 मिलके 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 4 बराबर 180 होगा। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, कोण 2 प्लस कोण 4 हो जाएगा बराबर 180, 2 का भाग और 2 और 4 मिला के यही हमें सिद्ध करना था 90 है। तो हम देखेंगे अगर 2 का भाग दे देंगे तो कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180/2 बराबर 90 हो गया। 2 और 4 मिला के कोण BCD बन जाएगा। तो कोण
BCD बराबर 90, और यही कह रहा था कोण BCD एक समकोण है, अर्थात कोण BCD एक समकोण है। समकोण का मतलब वही 90, और यही हमें सिद्ध करना था, तो आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं अगला हम देखेंगे क्या दिया है। 15 नंबर, करा ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90, AB बराबर AC है, कोण B और कोण C आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब इसमें दिया है कोण A बराबर 90 है, तो यहाँ पर A लिखेंगे और यही 90 अंश बनेगा। बाकी B और C को हम कहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसने दिया है कि AB बराबर AC, A से B और A से C ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम आएंगे हल में लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर AC, तो AB के सामने C कोण होगा, AB के सामने कोण C, इसलिए कोण C बराबर मिलेगा AC के सामने B मिल जाएगा। इन दोनों में जो निर्देशांक दिए रहते हैं, यानी जो हमारा शीर्ष रहता है, उसके अलावा जो बचता है वही यहाँ लिखा जाता है। तो AB के सामने का C और AC के सामने का कोण B ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम आ जाएंगे त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज का नियम क्या है? तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होगा। कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर 180। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो हमें मिल जाएगा B और C दोनों बराबर हैं, दोनों का स्थान पर या तो C लिखें या तो B लिखें। तो कोण B प्लस कोण A का मान 90, तो यहाँ हम A के स्थान पर लिखेंगे 90 अंश, और कोण C के स्थान पर B लिख देंगे, कोण B, और ये बराबर 180। हमने मान कहाँ से रखा? तो समीकरण 1 से। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब हमारा B और B मिलके दो कोण B बराबर 180 माइनस 90, ये जाके घट जाएगा, बराबर 90 अंश आ जाएगा। तो दो कोण B था ये, और कोण B बराबर निकालेंगे तो 2 का भाग दे देंगे, और 2 का भाग दे देंगे तो 45 अंश आ जाएगा। तो कोण B बराबर हमें मिलेगा 45 अंश, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमें B और C दोनों निकालने थे, B और C आपस में बराबर हैं, इसलिए हमें मिल क्या जाएगा? कोण B बराबर कोण C, और दोनों ही हमारे 45 अंश बन जाएंगे। तो आगे हम लिख देंगे, इसलिए कोण B बराबर कोण C, और यह बराबर 45 अंश, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आगे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया है? कराए दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं, और अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ हम आ जाएंगे, लिखेंगे हल में क्या होगा? सम का मतलब समान, और बाहु का मतलब भुजा। तो समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर हों, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर ये और ये तीनों आपस में बराबर हैं, और किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने के दो कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ हम आ जाएंगे, चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, इसको हम 1 बना लेंगे। अब आ जाएंगे, यानी अब
त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज का नियम कहिए, या तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की योगफल से। तो ये हमें क्या मिलेगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होगा। तो बी बराबर भी ए, सी बराबर भी ए लिखा जा सकता है। तो कोण ए और कोण ए, यानी बी के स्थान पर भी ए और सी के स्थान पर भी हम ए लिख देंगे बराबर 180। हमने मान कहाँ से रखा, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से। तो ए यानी 3 कोण ए बराबर 180 होगा। तो कोण ए बराबर 180 बटे 3 और 3 छाक 18, 60 अंश बन जाएगा। इसलिए हमें मिलेगा क्या कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। अर्थात कोण ए बराबर 60, दूसरा कोण बी बराबर 60, तीसरा कोण सी बराबर 60, क्योंकि तीनों मान आपस में बराबर हैं। इसका मतलब तीनों कोण के मान भी आपस में बराबर होंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 16। तो इस तरह के प्रश्नों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।